हेलो गाइस, अब से मैं एक न्यू बियर सीरीज़ को एक्सप्लेन करूंगी जिसका नाम है सनसेट वाइब्स। और इसका सिर्फ एक ही एपिसोड रिलीज़ हुआ है अभी, क्योंकि ऑनगोइंग सीरीज़ है, कल ही आया था। तो इसकी स्टोरी थीम बताती हूँ पहले। इसमें दो जो हमारे मेन लीड होते हैं, एक का नाम सन होता है, एक का नाम लिन होता है। तो लिन एक दिन गलती से वो ऐसे ही डेटिंग ऐप पर उसे कोई स्ट्रेंजर मिल जाता है, और यही होता है सन नाम का। सन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करता है, एक तरीके का हम उसको प्रिंस कह सकते हैं। तो यहीं इस सीरीज़ में यहीं से इनकी लव स्टोरी दिखाई है। हालांकि जो लिन होता है वो एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसका फर्स्ट एपिसोड ही ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आया था। तो तुम लोगों को भी ये स्टोरी अच्छी लगेगी, आई एम श्योर। तो बस देखते रहना इसको। तो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक लड़के को। वो एक अजीब सी प्लेस पर होता है, आसपास उसके बहुत धुआं होता है, और देखते देखते फिर उसको नेक्स्ट सीन में नेकेड दिखाते हैं। मतलब कभी उसको वो कपड़ों में दिखाया जाता है, कभी वो एकदम नंगा पुंगा दिखाया जाता है। उसके चारों तरफ ना पानी ही पानी होता है। जब वो नीचे उतरता है, पैर रखता है, तो पानी में पैर रखता है, और उसको आसपास कोई नहीं दिखता। तो वो बहुत आवाज़ लगाता है कि कोई है यहाँ पर, प्लीज़ मेरी आके मदद करो। उसको अपने सामने एक लड़का दिखता है। बोले तो आदमी, ये कुछ ऐसा होता है एंशियंट टाइम का होता है, कुछ जैसे बहुत ही कई सदियों पुराने लोग होते थे। ये उसको हाथ से पकड़ने की कोशिश करता है, टच करता है, लेकिन अगले ही सीन में ये पानी के अंदर गिर जाता है। और तभी वही आदमी जो अभी अभी इसको दिखाता है, इसके क्लोज जाता है, इसको किस करता है। और ये एक इसकी जो रियल फॉर्म होती है इस इंसान की, वो एक सांप के जैसी होती है, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब जैसे ये लड़का पानी के अंदर अपनी आंखें खोलता है, तो अब एक और पर्सन हमें सुबह मॉर्निंग में काफ़ी शॉक होने के साथ में वो उसकी आंखें खुलती हैं। मतलब कि ये जो बंदा होता है इसका नाम होता है लिन। और लिन अभी तक सपना देख रहा था कि वो पानी में गिरता है, डूब जाता है, फिर उसको कोई किस करता है। ऐसे सपने अक्सर लिन को आते ही रहते हैं। तभी इसके फ़ोन पे किसी का मैसेज रिसीव होता है, और वो इसे कहता है कि क्या तुम पहले से जाग चुके हो। तो यहाँ पे लिन भी मैसेज करता है कि हाँ मैं जाग चुका हूँ, अब चावल लेने जा रहा हूँ। और इस बंदे का नाम होता है पीस सन। तो पीस सन अपना फ़ोटो भेजता है, एक सेल्फी होती है, लेकिन उसमें इसका फेस क्लियर नहीं दिखाया जाता। और अब हमें यहाँ पर एक फ्लावर दिखाया जाता है। ये वही फ्लावर होता है जो सपने में भी था लिन के पास में, और अचानक से वो कहीं पर गायब हो जाता है, उड़ जाता है। अब हम देखते हैं एक लेडी को। ये होती है, मतलब इनके एरिया में ना काफ़ी बड़ा एक ज्वेलरी का शोरूम होता है जिसका नाम होता है सोल हाई ज्वेलरी। और ये जो लेडी बैठी होती है ना, यही सन की मदर होती है। अभी तुम लोगों को और स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये ना अपने जो ब्रांड होता है इसका सोल हाई ज्वेलरी का, ये उसकी प्रेसिडेंट होती है, जिसकी मीटिंग चल रही होती है कोई। बस इतना ही सीन दिखाया जाता है। इधर हमें पी नहीं, मैं पी क्यों बोल रही हूँ, वो सिर्फ सन है। तो जो सन होता है ना, वो अपना घुड़सवारी कर रहा होता है, और उसका जो सेक्रेटरी होता है वो उसको बताता है कि आपकी मदर की कॉल आई है, आपको उनसे बात करनी चाहिए। और अब जाके हमें सन का फेस क्लियरली दिखाया जाता है। तो ये अपनी माँ से बात करता है। इसकी माँ ना अर्जेंटली इसको कहीं पे बुलाती है। तो ये भी बोलता है अपनी सेक्रेटरी, मतलब जो इसका सेक्रेटरी होता है, कि तुम ना मेरी कार रेडी कर दो। और फिर सन वहाँ से चला जाता है। मतलब ये बंदा अपनी कार तक आने के लिए एक पता नहीं कुछ होता है मिनी रिक्शा सा, उसमें बैठ के आता है। ये लोग इतने रिच हैं, बिल्कुल भी पैदल नहीं चलते। और उस मिनी रिक्शा में से ये जो भी है, इसको क्या बोलता है मुझे नहीं पता, निकलता है, कार में बैठ जाता है। अब इसको अगेन मिलता है लिन का मैसेज। वो बताता है कि मैं अपने ऑफिस के बाहर पहुँच चुका हूँ। अभी एक और कोइंसिडेंस होने वाला है कि जो लिन की जॉब लगी है ना, आज उसका फर्स्ट डे है। वो भी उसी कंपनी में लगी है जहाँ पर जो कंपनी सन की होती है ना, सोल हाई ज्वेलरी, उसमें आज बेचारे का फर्स्ट डे होता है। तो ये पहुंच जाता है और अपने बाकी दो फ्रेंडों का वेट कर रहा होता है। इसके दोनों फ्रेंडों की भी आज ही ज्वाइनिंग होने वाली थी। तो उनमें एक लड़की होती है जिसका नाम पिम होता है, एक लड़का होता है जिसका नाम यू होता है। तो पिम तो जल्दी से पहुंच जाती है। अब पिम बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे आती है, तो ये यो का वेट करने लगते हैं। यो बेचारा इतना ठंडा है ना कि मतलब इससे कोई काम ढंग में नहीं होता। आते आते सबसे पहले तो ये डोरमेट पे फिसल जाता है। फिर जैसे ही लिफ्ट में जाने के लिए, मतलब लिफ्ट में एंटर होने की कोशिश करता है, तभी एक सैम नाम के बंदे से टकरा जाता है। ऐसे एक दूसरे को बाहें में लेकर खड़े होते हैं, और पेपर्स उड़ रहे होते हैं इनके आसपास। ये पता नहीं कौन से ऐसे सीन आ जाते हैं बीच में। तो तभी यहाँ पे ना जो सैम होता है वो यो से पहले लिफ्ट में एंटर कर जाता है। तो यो कहता है कि अरे मैं पहले आया था ना। तो पिम बोलती है पहले बात में छोड़ो, तुम जल्दी से ना सीढ़ियाँ चढ़ के आ जाना उसी फ्लोर पे जहाँ पर हमें, मतलब हमारा जो इंटरव्यू जो भी होना है ना, वो सारी मीटिंग्स होनी है, तुम वहीं पे आ जाना जल्दी से। अब बेचारा यो अगेन पीछे रह जाता है। उसकी जगह पे सैम घुस गया होता है लिफ्ट में। तो बेचारा दौड़ दौड़ के जाता है। अब पिम तो पहुँच गई होती है किसके पास में, क्या नाम है इसका, लिन के पास में। यार अभी एपिसोड 1 है ना, तो मैं नेम को ना भूलूंगी। ये बहुत ही नॉर्मली है मेरे साथ में, मैं ज़्यादातर नाम करने में ना मुझे थोड़ा टाइम लगता है। अब यहाँ पे सैम भी बेचारा खड़ा होता है। तो इनके जो सीनियर्स होते हैं, एक तरीके से बोल सकते हैं इनके जो बॉस होते हैं, उन्हीं के सामने यू और सैम में झगड़ा होने लगता है।
यो बोलता है तुमने मेरा स्पॉट चुराया, तुमने मेरी जगह ली। सैम बोलता है तुम इतने पीछे खड़े थे तो मैं जल्दी से लिफ्ट के अंदर चला गया। तभी यहाँ पे आता है इनका बॉस और कहता है कि चुपचाप हो जाओ, एक तो तुम लोग आज अपने ऑफिस के पहले ही दिन 10 मिनट लेट आए हो, क्या करोगे? ऐसे होता है क्या काम? ऐसे अपनी सारी ड्यूटीज़ को कंप्लीट करोगे? अब ये सभी लोग ना सॉरी कहते हैं। तो यहाँ पे जो इनका बॉस होता है वो कहता है कि नहीं, सॉरी से काम नहीं चलेगा और तुम्हें ना पनिशमेंट मिलेगी, पनिशमेंट तो तुम्हें लेनी ही पड़ेगी। और पता है पनिशमेंट क्या होता है? इन्हें 10 टाइम्स स्क्वाट्स करने होंगे, एक्सरसाइज जो होती है। अब बेचारा सैम, यो, पिम सबकी बारी लगी होती है तो ये बोलता है चलो जल्दी से, मुझसे जुबान न लड़ाओ, चुपचाप स्क्वाट्स करो। इतने में ही आती है इस बॉस की भी हेड, मतलब ये ना इस पूरी बिल्डिंग की डिपार्टमेंट की हेड होती है। तो यहाँ पे ये आके पूछती है, ये इसको डांट देती है। अभी ना मुझे इस बंदे का नाम याद नहीं हुआ है, थोड़ा अजीब सा है, आगे चल के याद हो जाएगा। तो ये इतना मान लो कि बस ये जो लिन है ना, ये उसका बॉस होता है। अब ये पता है लिन, सैम, यो और पिम ये सभी ना टीम ए में होते हैं और टीम ए का बॉस होता है यही बंदा। इसका मुझे नाम अगले एपिसोड तक तो याद हो ही जाएगा। अब जो ये लेडी होती है इसका नाम होता है शायद कवाई। तो ये जो कवाई होती है ना, ये इनको ले जाती है, पूरा डिपार्टमेंट दिखाती है, लेकिन इनसे पहले दिन पता है क्या काम करवाती है? डस्टिंग, सर्विंग, टी मतलब कॉफ़ी सर्व कर रहे हैं, डस्टिंग कर रहे हैं, बॉक्सेस को इधर उधर ढो रहे हैं। मतलब इनकी ना जो इनकी जॉब थी वो तो दूर दूर तक इनके आसपास नहीं भटकती, इनकी इतनी गंदी हालत कर देती है ना। लेकिन ये इंटर्न होते हैं तो यहाँ पे ना इनको डिज़ाइनिंग के वक्त भी टाइम दिया जाएगा। तो तभी ये पहले अपना जो पहले दिन वाला काम होता है उसके पीछे लग जाते हैं ये सभी लोग। बेचारे यो की तो ना बहुत ही गंदी हालत हो जाती है, वो बहुत ही थक जाता है। अब इसके बाद में जो लिन होता है ना वो अपनी ही क्लीनिंग कर रहा होता है। तो जो पिम होती है ना, जब इनका लंच टाइम होता है वो शिकायत कर रही होती है कि ऐसे क्या हम लोगों को मजदूर समझ के रखा है, इतनी मेहनत क्यों करवाते हैं। इतने में ही लिन के पास में मैसेज आता है सन का। तो यहाँ पे अब ये बोलती है कि क्या ये वही बंदा है जिसको हमने मैसेज करवाया था। अब जाके हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि ये स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई थी। एक्चुअली में क्या होता है, पिम अपने एक न्यू बॉयफ्रेंड को लाती है लिन और यो से मिलवाने के लिए। तो ये सभी लोग ना पहले जो बोतल स्पिन करते हैं, जिसकी तरफ आएगी उसको टास्क मिलेगा, ये वाला गेम खेलते हैं। और फिर उसके बाद में ना एक डेयर मिलता है, वो होता तो यो का है कि यो को एक डेटिंग ऐप यूज़ करना होगा और उस पर वो किसी भी रैंडम पर्सन को मैसेज करेगा। तो ये पता है क्या करता है, ये फ़ोटो खींचता है लिन की और उसी के अकाउंट से पोस्ट कर देता है किसी बंदे को। लिन होता है बहुत नशे में। अब जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में इसकी आंखें खुलती हैं तो इसको मैसेज रिसीव होता है सन का। इसकी जो प्रोफाइल थी वो होती है सनसेट एंड वाइब्स के नाम से। तो इसने ना इसकी रिक्वेस्ट को भी एक्सेप्ट कर लिया होता है। और अब जाके सब कुछ याद आता है लिन को कि रात यो ने क्या खिचड़ी पकाई थी और ये बहुत ज़ोर से चिल्लाता है कि यो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, देख लूँगा। अब यहाँ पे यो इसको समझाता है प्रेजेंट में। फ्लैशबैक खत्म होता है कि देखो ऐसा नहीं है, तुम्हें उस बंदे से मिलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे पिम कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, पिछले काफ़ी वीक से ना तुम उससे बात कर रहे हो। तो सैम कहता है हाँ बिल्कुल, तुम्हें उसके साथ में जाना चाहिए। वैसे सैम कहता है तुम मुझे फ़ोटो तो दिखाओ, वो पर्सन है कौन। अब सैम जैसे ही सन का फ़ोटो देखता है तो ये काफ़ी शौक होता है, बंदे के चश्मे भी उतर जाते हैं। तो यहाँ पे इन लोगों को कुछ शक होता है। फिर सैम ना अपने चश्मे वापस पहन लेता है और बोलते नहीं नहीं कुछ नहीं, बंदा तो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो सन को पहले से जानता है। अब वो बात को घुमा देता है। अब इस फोटो को देखता है यो कि काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है लेकिन मुझसे तो कम ही है। तो यहाँ पे यो ना कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट रहता है हमेशा। अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं हम एक प्रेम नाम की लड़की को, वो भी इन सबकी हेड होती है। यार इस ड्रामे में ना बहुत सारे हेड हैं इन सबके। तो यहाँ पे मीटिंग चल रही होती है लेकिन प्रेम और लिन दोनों खुसुर फुसुर में लगे होते हैं। तो ये लड़की डांट देती है इनको क्योंकि इनकी बॉस ये होती है कि तुम लोगों का मीटिंग पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। तो यहाँ पे अब खड़ा करा जाता है लिन को, क्योंकि लिन के जो आइडियाज़ होते हैं ना वो बता देता है कि आपके जो जितनी भी ज्वेलरीज के सैंपल है ना वो पहली वाली ज्वेलरी से काफ़ी हद तक मैच होते हैं। तो आपको नहीं लगता कि इस बार आपको कुछ न्यू ट्राई करना चाहिए। तो प्रेम को कहीं ना कहीं ये बात बुरी लगती है और जो लिन के जितने भी कुलीग्स होते हैं ना वो सब भी ना ऐतराज़ करते हैं इस बात से, लेकिन कुछ नहीं होता वहाँ पर। फिर 1 महीने बाद का सीन दिखाते हैं। जो बेचारा लिन होता है ना वो अभी तक नहीं मिला है सन से, सिर्फ इनकी चैटिंग से ही बातें होती हैं। अब यहाँ पे ये लिन जो है सन को बता रहा होता है कि 1 महीना हो गया, मुझे कुछ काम भी नहीं मिलता, ये लोग बहुत परेशान करते हैं। और इधर हम सन को देखते हैं, वो जाता है अपने भाई के पास में। तो इसका भाई यही था सैम, मैंने बोला था ना मुझे तो ये सैम सा ही लग रहा है शायद। तो ये अपने भाई से पूछता है कि क्या हुआ, अब तो तुमने 1 महीना कंप्लीट कर लिया है ना उस कंपनी में, तो तुम्हें अब जाने की जरूरत नहीं है।
तो यहाँ पे सैम बोलता नहीं, मुझे और भी थोड़ा और टाइम चाहिए, मुझे 2 मंथ्स और चाहिए कंपनी में काम करने के लिए। तो यहाँ पर ना ये अपने भाई से परमिशन मांगता है, तो इसका भाई भी दे देता है। लेकिन ऐसा लगता है कि सैम को पहले से ही पता है मतलब सन और लिन के बारे में, लेकिन वो यहाँ पे कुछ भी बताता नहीं है सन को, और वहाँ से ना ऐसे दबे पाँव बहाना करके भाग जाता है। अब नेक्स्ट डे ये तीनों नमूने एक दूसरे का सहारा लेके झूलते हुए ऑफिस में आ रहे होते हैं। इनका ध्यान नहीं था कि सारे वर्कर्स भी यहीं पर हैं। बेचारों की बड़ी बेइज्जती होती है, तो ये ना पहले सॉरी बोलते हैं, फिर चुपचाप बैठ जाते हैं। जो सारे वर्कर्स होते हैं वो तैयारी कर रहे होते हैं एक कंपटीशन की, जहाँ पे अब सबको अपने अपने जो डिज़ाइंस होते हैं ना वो दिखाने होते हैं। तो यहाँ पे यो जाता है अपने बॉस के पास में और वो चिल्लाता है, सॉरी पूछता है उसे कि क्या कर रहे हैं आप। तो वो बताता है कि हम ना एक कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो लिन कहता है हम भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या। तो उसका बॉस कहता है ओ तुम्हें लगता है कि तुम आज मतलब कल परसों ही तो आए हो, तुम लोगों ने ज्वाइन किया और तुम लोग हमें बीट कर सकते हो। तो लिन कहता है आखिर आपको एक चांस देने में जाता ही क्या है। तो यहाँ पे बोलता ठीक है, अगर तुम इतना ही ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो तो तुम सोच सकते हो इसके बारे में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद भी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है पूरे बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग चल रही होती है और इन सब की प्रेसिडेंट सन की माँ बैठी होती है। ये एक्चुअली में आज एक अनाउंसमेंट करती है कि जो मेरा बेटा है वो अब्रॉड से अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करके वापस आ गया है और अब टाइम है वो इस कंपनी में ज्वाइन करेगा। वो CEO बनेगा, भगवान जाने क्या बनेगा, कुछ ना करे तो कुर्सी तो गर्म कर ही लेगा। अमीर लोगों के अलग ही चोचले होते हैं इनके। तो इसकी माँ ना सभी मेंबर्स को कहती है कि अब से मेरा बेटा ही इस कंपनी को संभालने वाला है। तो ये मीटिंग सिर्फ इस अनाउंसमेंट की ही होती है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। और सन की मदर का नाम होता है मैडम वांग। तो फाइनली इन आंटी का नाम तो मेरे को याद हो गया, ये भी काफ़ी बड़ी चीज़ है मेरे लिए। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट सीन में ये तीनों की अलग खुसर फुसर चलती रहती है। आज सैम को तो अलग फेंक रखा है इन लोगों ने, सैम तो अलग बैठा होता है इनसे। तो प्रिम कहती है कि क्या इसीलिए मैडम वांग इस कंपनी को छोड़ने वाली है क्योंकि उनका बेटा अब्रॉड से वापस आ गया है। वैसे मुझे लगता है उनका बेटा भी ना बिल्कुल उनकी तरह ही होगा, बहुत ही ईगो में रहता होगा। सैम बोलता है वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है। तो यो कहता है कि तुम्हें कैसे पता। तो सैम कहता है हाँ मुझे पता है, उसके बारे में थोड़ा सा मैंने कहीं से सुना था। इतने में ही लिन के पास में अगेन सन का मैसेज आता है और वो उससे सैटरडे को 7 PM के टाइम पे मिलने के लिए कहता है। तो यहाँ पर बोलता है सैम ना उसको आइडिया देता है कि तुम्हें ऐसे ही नहीं जाना चाहिए, हो सकता है नहीं, सैम जाने के लिए कहता है कि तुम्हें जाना चाहिए और मुझे लगता है कि मैडम वांग का बेटा ना काफ़ी अच्छा होगा। तो जो पिम होती है वो भी एग्री करती है इस बात से, लेकिन यो एग्री नहीं करता, बट फिर भी उसका फ्रेंड होता है तो ये सपोर्ट करता है इसको। अब पहले तो ये लोग काम करते हैं। जैसे ही सैटरडे को 7 बजते हैं शाम के टाइम में, तो जल्दी से पिम जाती है दौड़ के और बोलती है कि मैं तुम्हारे कपड़े रेडी कर देती हूँ, जो भी तुम्हारी ड्रेस है। और ये ना एक अजीब सा चमकीला सा, बहुत ही ऐसे बोलती नहीं चिलक चांदनी सा एक सूट होता है, ऐसा पहना देती है इसको, बड़ी चमक मार रही होती है इसमें से। तो जो लिन होता है ना वो कहता है कि ये कहीं ज़्यादा नहीं हो गया है। तो पिम कहती नहीं एकदम, वो कहती जहर लग रही हो तुम और निकल जाओ मिलने के लिए। अब यहाँ पे पहले पहुँचता है लिन एक होटल में, वहीं पे बुलाया होता है उसको सन ने। तो यहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट होती है ना वो उसको एक कार्ड देती है कि आज जिनसे आपको मिलना है ना उन्होंने आपको इस रूम में बुलाया है। तो लिन वहाँ से चला जाता है उसी रूम के अंदर। अब रूम के अंदर जाता है, दरवाज़ा खोलता है तो दरवाजे के अंदर एक कैंडल लाइट डिनर की मस्त तैयारी हो रखी होती है पहले से ही, और सन पता है नाइट सूट जो होता है वो पहन के खड़ा होता है। अब इसको देख के ही लिन को देख के ही पूरा नंगा हो जाता है, अपने कपड़े उतार देता है और लिन के क्लोज आने लगता है। ये कैसी फर्स्ट मीटिंग है भाई, कोई भी बंदा डर जाएगा, इवन हार्ट अटैक आ जाएगा किसी को। तो यहाँ पे सन जाता है लिन के पास में और बोलता है कि वो फाइनली हम मिल ही गए। और ये तो चिपकने लगता है इससे, मतलब इनका 1 नाइट स्टैंड करने का इरादा होता है। बात किस तक पहुंच जाती है, फर्स्ट किस दिखाई जाती है, लेकिन नहीं तुम लोग भी सपने से बाहर आओ, ये लिन का सपना होता है। लिन सपना देख रहा था, खुद के गाल पे थप्पड़ मारता है कि पता नहीं मैं भी क्या क्या सोचता रहता हूँ। अब जाके ये रियल में दरवाज़ा खोलता है। अब जैसे ही दरवाज़ा ओपन करता है ना तो रूम के अंदर सेम डेकोरेशन होती है, लेकिन सन वहाँ पर नहीं होता। इसको एक कार्ड मिलता है और बोलता है कि हम ना बस जल्दी ही एक दूसरे को मिलने वाले हैं, एक दूसरे को देखेंगे। और तभी दरवाजे पर किसी की एंट्री होती है। पहले ब्लर सी चीज़ें दिखती हैं, फिर बाद में क्लियर फेस दिखाया जाता है सन का। और सन को देख के लिन बहुत ही इम्प्रेस होता है क्योंकि वो एक लिमिट से ज़्यादा हैंडसम था। अब यहाँ पे मतलब ऐसे लड़कियों वाले पोज में खड़ा होता है कि बस शर्माने से इसको फुर्सत नहीं है, और बोलता है कि कैसा लगा तुम्हें मैं, मतलब कैसा लगा हम दोनों को मिल के। और इसी मीटिंग के साथ में लिन बोलता है पीस सन, और इसी पीसन के साथ में ना एपिसोड खत्म हो जाता है। तो लिन और पीसन का जो डिस्कशन होने वाला है, जो बातचीत होगी, कॉन्वर्जेशन, पता नहीं क्या बात करेंगे भगवान जाने, लेकिन एपिसोड यहीं पे खत्म कर दिया। तो अब हमें नेक्स्ट वीक में पता लगेगा कि इनके बीच में क्या खिचड़ी पकेगी, क्या होगा। ठीक है।